मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, हिंदू जगाने आए हैं, हिंदू जगा के जाएंगे। ये सारे स्लोगन ऐसे वक्त आते हैं जब सांप्रदायिक राजनीति को तूल दिया जाता है और मुख्य मुद्दों से जनता को बाहर किया जाता है। अभी हाल ही में कर्नाटक के अंदर चल रहे विवाद के अंदर ही एक नई बात फिर आ गई है कि नेताजी के.एस. ईश्वरप्पा वहां से जो अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं हिंदू जाग गया तो मुसलमानों का जीना हराम हो जाएगा। अब इन नेताजी से पूछिए कि 2014 से 2022 तक आपने किया क्या है हिंदू जगाने के अलावा? सिर्फ हिंदू ही तो जगाए हैं। अरे भैया, हिंदू जगाने के अलावा आपने यह सोच के देखिए कि हिंदू सुलाया है। हिंदू जाग गया ना तो देश सोने की चिड़िया हो जाएगा। यस, बिल्कुल सच बोल रहा हूं। अगर हिंदू जागेगा तो देश सोने की चिड़िया बन जाएगा। हिंदू जाग गया तो महंगाई जो आज हिंदू को डार्लिंग लग रही है ना, वो डायन बनकर खाने लग जाएगी और वो आप पर उल्टा हो जाएगा। महंगाई को लेकर जिस तरीके से करा रहा है श्रीलंका, उस तरीके से अगर यहां का हिंदू जाग गया तो मान के चलिए आने वाले वक्त में जिस तरीके से श्रीलंका में नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर मारा है, गटर में छुपने जगह नहीं छोड़ी, वैसे ही यहां पर भाजपाओं के नेताओं का हाल हो जाएगा और हिंदू जाग जाएगा। उस दिन असल मायने में जाग जाएगा। जिस दिन हिंदू जाग जाएगा, भाजपा का झंडा तो होगा पर उसमें डंडा लगाने वाला एक हिंदू नहीं मिलेगा। यह पूरी गारंटी के साथ कहते हैं। जिस दिन भाजपा ने अपने नीति में से सिर्फ मुसलमान और पाकिस्तान का जिक्र खत्म कर दिया, समझ लीजिए उस दिन हिंदू जाग जाएगा। और हिंदू जाग गया तो देश के अंदर समृद्धि, विकास की गंगा बह जाएगी। अभी तो हिंदू सोया है, वास्तविकता में सोया है। हिंदू को यह पता ही नहीं कि उसको धर्म की आड़ में उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली गई है। हिंदू जिस तरीके से सोया है, उसको यह मालूम नहीं पड़ रहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान उस पर जो फूल बरसाए जा रहे हैं, वो फूलों के जरिए उसके उस महंगाई के जो कष्ट है, जो जख्म है, उस पर मरहम लगाया जा रहा है कि महंगाई से करा रही जनता सिर्फ और सिर्फ उस कांवड़ यात्रा को देखे और यह देखे कि महंगाई कुछ भी नहीं है। आप कांवड़ यात्रा में जाइए और धर्म को बचाइए, बस इस ओर चल पड़िए। जरा सोच के देखिए भाजपा की पॉलिसी को। हिंदू जाग जाएगा तो वो ये समझ जाएगा इतने मंदिर बनवाने से भला हिंदू को क्या लाभ होने वाला है। इतने मंदिर बना लेने से क्या हिंदू उसमें जाकर घंटा घंटी बजाएगा? यही उसका रोजगार बन पाएगा? या फिर मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगेगा हिंदू? करेगा क्या हिंदू? यही तो जानना चाहता है देश कि जिस तरीके से बेरोजगारी की दर बढ़ती चली जा रही है, उस पर हिंदुओं को किस तरीके से उनको डाइवर्ट किया जा रहा है कि देखिए देखिए आपके दुश्मन मुसलमान हैं। भैया, एक बार हिंदू जागा था आजादी के पहले तो अंग्रेजों के उल्टे पांव दौड़ा दिया था और फिर अंग्रेजों ने इससे पहले भी देश को दो भागों में, हिंदू और मुसलमान के भागों में फाड़ा था। और जब देश बांटों की राजनीति चल गई थी, कहते हैं कि हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग के चलते आजादी का आंदोलन कमजोर पड़ गया था। अब सोच के देखिए कि हिंदुओं को जगाया जा रहा है या सुलाया जा रहा है। पिछले 2014 से 2022 तक हिंदुओं को धर्म की एक ऐसी अफीम दे दी गई है जिससे सिर्फ वो सो रहे हैं, जागे नहीं हैं। जाग जाएंगे तो भाजपा की सत्ता उखड़कर बाहर हो जाएगी। हिंदू अगर जाग जाएगा तो समझ लीजिए जो ये नेताजी हैं ना, भाजपा के विधायक, ये विधायक भी नहीं रहेंगे, इनकी सत्ता की कुर्सियां हिलने लग जाएंगी। यही हिंदू जगाने की बात है। अगर असल मायने में हिंदू जाग जाएगा तो जो गाय कट रही है ना अल कबीर कंपनी के अंदर, उसके जो मालिक हैं अतुल सबरवाल और सतीश जैन, उनको पकड़कर खींचकर जनता मारेगी और भारतीय जनता पार्टी से सवाल भी करेगी। ये सवाल करेगी, बताओ ये पैसा जो आता है, इस पैसे से ही क्या आपका फ्री राशन बांटा जाता है? क्या हमको गाय के कटने से जो मांस से जो पैसा कमाते हो, क्या उसी का खिलाते हो? अरे उन रोडों को भी उधेड़ देगी जिन रोडों के नाम पर आप जनता को लूट रहे हैं और पैदल चलने पर मजबूर कर रहे हैं।
अगर हिंदू जाग जाएगा तो यह समझ जाएगा कि देश के अंदर नोटबंदी होने के कारण जीडीपी की गिरती हुई रेट आज ये बता रही है कि जीडीपी किस तरीके से गिर गई है, देश के रुपया किस तरीके से गिर रहा है। ये सब गिरी हुई बातें हिंदुओं को समझ आने लग जाएंगी, लेकिन वो कब समझेंगी? जब हिंदू जाग जाएगा। लेकिन पिछले 8 सालों से 14 से 2022 तक हिंदुओं को धर्म की अफीम देकर सुला दिया गया है और हिंदू सो रहा है। जो जागरूक हिंदू है वो आवाज उठा रहा है और खड़ा हो रहा है इन मुद्दों के खिलाफ, खड़ा हो रहा है महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा नीति, स्वास्थ्य नीति के खिलाफ कि किस तरीके से उसकी मौलिक जरूरतें उससे छीनी जा रही हैं और हिंदुओं को धर्म के नाम पर सिर्फ घंटा पकड़ाया जा रहा है और राम राम जपना पराया माल अपना। ये पराया नहीं, ये जनता का माल है जिसे आज भाजपा अपने पाले में डाल रही है और अडानी अंबानी इसको दिए चली जा रही है। ये समझ जाएंगे लोग कि प्राइवेटाइजेशन होने से उनके अधिकार छिन रहे हैं और अगर अपने अधिकारों के प्रति हिंदू जाग गया तो समझ लीजिए, मैंने जो बात कही थी कि देश सोने की चिड़िया होगा, वास्तविकता में तब हर किसान ये कहेगा मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती। आज लेकिन देश की धरती सोना नहीं उगल पा रही क्योंकि किसानों की कमर तोड़ी जा रही है। हर साल 10,000 से ज्यादा किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। हिंदू सोया है तभी तो उसको नहीं पता कि किस तरीके से किसान आत्महत्या कर रहे हैं। जमीन को बंजर बनाकर उसको प्राइवेटाइजेशन करने की ओर कृषि बिल लाया गया था। हिंदू सो रहा है, इसलिए उसे बातें समझ नहीं आ रही हैं। उसको नहीं समझ आ रहा है कि हिंदू सोया है। हिंदू अगर जागेगा तो उसको समझ आएगा कि 2% कृषि में गोचर भूमि गाय के नाम होती है और अनुच्छेद 48 में गाय के संरक्षण का काम बताया गया है, लेकिन दबंग नेता गायों की गोचर भूमियों को भी खा गए हैं। इसलिए गाय आज रोडों पर है, गाय आज बदहाल है और इसलिए आज मॉब लिंचिंग की जा रही है जिससे गायों को बूचा खाने में कटवाया जाए और उससे भारतीय जनता पार्टी मुनाफा कमाए। हिंदू जाग गया तो यह भी पता लगा लेगा कि भाजपा की किस काली कमाई से इतने बड़े बड़े कार्यालय बनाए गए हैं। लेकिन हिंदू अभी सो रहा है, उसके पैरों के नीचे से रोजगार रो रहा है, उसके घर के लोग करा रहे हैं महंगाई से, लेकिन हिंदू सो रहा है। हिंदू जाग जाएगा तो उसके अपने परिवार के अंदर जो समस्याएं उनको उठाने लग जाएगा। भाषा का मतभेद नहीं है, यह मतभेद डाला गया है सिर्फ और सिर्फ देश की सत्ता को हथियाने के लिए। अगर मैं अपनी मां को अम्मा कहूं, मम्मा कहूं तो मां का प्यार नहीं बदल जाता। इस तरीके से शब्दों के जाल में जो भाजपा ने आपको उलझाने का काम किया है ना, कि भारत माता कहिए, फलाने जे को जी कहिए, इस सब में देश उलझ गया है। मातृत्व भाव भावनाओं से पैदा होता है। जो क्रांतिकारियों ने इस देश को अपने खून से सींचा था, आज उसको भावनाओं के उस पेड़ को बंजर कर कर शब्दों के जाल बुन दिए गए हैं कि बस शब्दों में उलझे रहो, असल मुद्दे पर मत आओ। ये मत पूछो कि रोजगार कहां गायब कर दिया गया आपका, ये मत पूछो किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है, ये मत पूछो आप मोदी जी से कि लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, ना तो आपने जवान को छोड़ा ना किसान को छोड़ा। और यहीं तक नहीं रुकूंगा, मैं ये भी बोलूंगा कि भगत सिंह ने यह कहा था कि धर्म निजी होना चाहिए और जनता की समस्याएं सामाजिक होना चाहिए। आज जनता की समस्याएं निजी हो गई हैं, सकारात्मक सोचिए, और जो धर्म का मुद्दा है वो सार्वजनिक हो गया है। तो किस भारत की ओर बढ़ चले हैं आप लोग, समझ के देखिए। तो फिर कराकर वही कहूंगा मैं कि तन की हवस मन को गुनाहगार बना देती है, बाग के बाग को बीमार बना देती है। अरे भूखे पेटों को देशभक्ति सिखाने वालों, भूख इंसान को गद्दार बना देती है, गद्दार बना देती है। कहीं हिंदू जाग गया तो श्रीलंका जैसे दौड़ा दौड़ा कर मारेगा और गटर में छुपने भी जगह नहीं मिलेगी। समझ जाओ नेताओं, समझ जाओ। बने रहिए हमारे साथ। मैं दीपक पांडे मुदगल और आप देख रहे थे वर्ल्ड बेस्ट न्यूज। धन्यवाद। जय हिंद।